बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे लास्ट टाइम जो है हमने फोर्स इन मोशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी विद एग्जांपल विद फार्मूलाज मैंने सब कुछ आपको बता दिया था, ठीक है। अच्छा, आपका होमवर्क जो था, देखिए मैं कहूँ या ना कहूँ वीडियो में, आपने जो है टॉपिक वाइज 5 पेपर सॉल्व करने हैं और जो आपकी कम्युनिटी है क्वार्टर टेस्ट सेशन की, ठीक है, उसमें जो ग्रुप है होमवर्क वाला, तो सुबह 10 बजे, हर सुबह 10 बजे जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की है उसमें जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं आपने उसकी पीपी मीन पास पेपर जो है टॉपिक वाइज सॉल्व करके और उसमें अपना नेम, क्लास, सिटी जो है, दरसे वाला क्लास तो आपकी MTKT ही होगी, ठीक है, मेंशन करके सारे पास पेपर टॉपिक वाइज विद आंसर सेंड करने वहाँ, ठीक है। बाकी सैम्पल मैं शेयर कर दूंगी। सो अब इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एवरेज वेलोसिटी। सो बेटे लास्ट टाइम मैंने कुछ ना सॉल्व करके दिखा दिए थे, लेकिन अब जो है मैं सॉल्व करके शायद नहीं दिखा सकूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। और बाकी बेसिक मैथ जो है, जो MTKT में नीट पड़ती है, तो उसका मैं अलग से लेक्चर बना के आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है, कि माइनस प्लस माइनस होता है, ये सारी चीज़ें जो आप लोग जो है मोस्टली MTKT स्टूडेंट्स को जो है मुश्किल होती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो बेटे एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना, वो क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना भी है और टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। सो फर्स्ट अगर मैं आपको ना एक फार्मूलाज बताने जा रही हूँ जिसका मैं आपको बताऊँगी कब यूज़ होता है। व्हेन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर गिवन, जब आपको जो है डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन हो तो आपने क्या करना है, मतलब टाइम भी डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बॉडी कवर्स 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड एंड देन इट कवर्स 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड। अब देखें, टाइम पहले 4 सेकेंड था, फिर 6 हो गया, डिस्प्लेसमेंट पहले 100 मीटर था, फिर 200 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है। तब कौन सा था एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी, तब एवरेज वेलोसिटी कौन से फार्मूले से निकल सकती है। तो बेटे तब जो है अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों ही डिफरेंट हो तब जो है फार्मूला जो लगेगा वो क्या होगा, अभी एवरेज वेलोसिटी निकालने का d1 + d2 अपॉन t1 + t2, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 100 + 200 डिवाइड बाय 4 + 6 करेंगे तो आपको 100 200 को प्लस करेंगे तो 300 आ जाएगा, 4 और 6 क्या आ जाएंगे 10, एक ज़ीरो कट जाएगा, क्या आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या है सॉल्व करने को, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आपने बस फार्मूला जज करना है कि कौन सा फार्मूला आएगा। इसी तरह से जब आएगा कि व्हेन डिफरेंट वेलोसिटीज़ एंड टाइम आर गिवन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब आपको जो है डिफरेंट वेलोसिटी, पहले आपने क्या पढ़ा कि डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम जब गिवन हो तो d1 + d2 अपॉन t1 + t2, लेकिन अब क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी की बात हो रही है टाइम के साथ। अब देखें, इफ़ अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड और बाद में 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, और फर्स्ट आवर में और सेकेंड आवर, ठीक है, मतलब घंटे भी डिफरेंट है, पहले घंटा दूसरा घंटा, और 60 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर, मतलब टाइम और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट है। तो आपका जो पहला फार्मूला था ना, जो कि क्या था, V एवरेज d1 + d2 अपॉन t1 + t2, यही था ना, जब डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है v, के मीन अगर वेलोसिटी का फार्मूला आप निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आपको तो डिस्प्लेसमेंट की जगह रखना है ना, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकालना है, तो ये t यहाँ पे डिवाइड में इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v × t मीन वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखेंगे, v1 t1 इज इक्वल टू d2 की जगह v2 t2 अपॉन t1 + t2। देखें ये फार्मूला आ गया, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, वही फार्मूला जो आपने याद किया था, बस उसमें आपने d इज इक्वल टू vt की डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, वो आपने पुट कर दिया और इस तरह से आपका आ गया। और सेम आपने सॉल्व कर लेना है, पहली वेलोसिटी क्या दी है आपके। अच्छा, अब इसमें क्या करना है कि आप देखेंगे कि आपने वेलोसिटी पहले क्या है 60 और टाइम कितना दिया है आपको, पहले का फर्स्ट दिया है, ठीक है, पहला घंटा, तो 60 × 1 और इस तरह से फिर 30 × 2 आवर, ठीक है, सेकेंड घंटा, तो सेकेंड से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 60 × 1 60 आएगा, 30 × 2 क्या आ जाएगा 60,
ठीक है। तो 60 + 60 करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे, 1 + 2, ठीक है। T1 क्या था, 1 था, और T2 आपको क्या था, सेकेंड आवर। तो 1 + 2 3, तो जब आप 60 + 60 वो आपका 120 आ जाएगा, 120 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखा है, ये आपको मीटर पर सेकंड में दिया है, शायद इसको ये शायद किलोमीटर में दिया हो, इस वजह से ये आप किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। तो ये यूनिट देख लीजिएगा, इसमें मिस्टेक है इस बुक में। अच्छा, उसके बाद आ जाए, मैंने आपको 2 फार्मूले बता दिए। थर्ड फार्मूला देखें कि इफ़ वेलोसिटीज आर गिवन एंड टाइम इंटरवल आर इक्वल। बेटे ये जो है ना, जो फार्मूलाज मैं बता रही हूँ और जिस तरह से मैं करके आपको क्वेश्चन से बता रही हूँ, तो बेटे ये इस वजह से करवा रही हूँ कि पता है ये पास पेपर में MCQs आए हुए, आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको डिफरेंट वेलोसिटीज़ और टाइम दिया है, तो अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा। बच्चों ने ये वाला फार्मूला याद रखा होता है कि डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम को तो पता है, लेकिन डिफरेंट वेलोसिटी, तो बेटे डिफरेंट वेलोसिटी मीन डिस्टेंस जो वेलोसिटी का फार्मूला है उसे डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बना ले और जाके पुट कर दे, ये आपका फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं करवा रही हूँ, बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। इफ़ वेलोसिटीज आर गिवन एंड टाइम इंटरवल आर इक्वल, अब ये कह रहे हैं कि इफ़ अगर वेलोसिटी दी है और टाइम इंटरवल जो है वो बराबर है, ठीक है, मीन वेलोसिटीज डिफरेंस है, वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट है, लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम जो है सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप MCQs देखें कि भाई इफ़ अ कार इज़ मूविंग a velocity 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फॉर फर्स्ट हाफ आवर एंड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ आवर, ठीक है। अब देखें, इसमें फर्स्ट आवर और नेक्स्ट हाफ आवर, मतलब पहले भी आधा घंटा था और दूसरा भी। अब वहाँ पे आपका था कि पहला घंटा और दूसरा घंटा, पहला घंटा और नेक्स्ट 2 आवर, मीन जो दूसरा अगला घंटा है, तो इसमें टाइम डिफरेंट था। इसमें देखिए फर्स्ट हाफ एंड नेक्स्ट हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये सेम आधे घंटे की ही बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली मैं एक सांस में पढ़ाती हूँ, तो मेरी जो है मैं इस वजह से ये करवाती हूँ ताकि शॉर्ट टाइम में आपका जल्दी बहुत सारा कवर हो सके, जबकि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है एक सांस में बोलना, ठीक है। अच्छा, तो देखें डिफरेंट वेलोसिटी है 2 मीटर और 30, और आपके पास टाइम सेम आ रहा है, ये इस वजह से मैं बता रही हूँ कि बच्चे ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुल चुके हैं, हम मतलब बच्चों को ये पता नहीं होता, वो कहते हैं कि मैम ये तो टाइम सेम आ रहा है, ये टाइम सेम आ रहा है, तो बेटे ये टाइम सेम नहीं है, फर्स्ट और नेक्स्ट 2 आवर मीन अगला दूसरा घंटा, तो ये टाइम सेम नहीं है, जबकि ये वाला टाइम सेम है। तो ये सब जो मैं बता रही हूँ, तो बेटे ये एक्सपीरियंस है, तो बेटे सीख लें इससे। आप लोग शुक्र करें कोई आपको इस तरह से मिला हुआ है जो आपको इस तरह से बता रहा है, जबकि कोचिंग में इस तरह से नहीं बताया जाता और ख़ुद सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ती है। अच्छा बेटे, तो V1, तो इसका फार्मूला क्या होगा जब डिफरेंट वेलोसिटीज़ हो, टाइम इंटरवल सेम हो, तो V1 + V2 अपॉन 2, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो V1 आपका क्या है 20 और V2 क्या है 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 20 + 30 50, 50 डिवाइड बाय 2 25, ठीक है। अब उसके बाद चौथा केस देखा है, चौथा केस जो है हमारे पास के डिफरेंट वेलोसिटीज़ एंड डिस्प्लेसमेंट आर गिवन। अब इसमें आपको डिफरेंट वेलोसिटीज़ की गिवन है और डिफरेंट ही डिस्प्लेसमेंट गिवन है, जैसे कि पहले 2 मीटर पर सेकेंड और फिर 4 मीटर डिफरेंट है वेलोसिटी, 100 मीटर फिर 4, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट है, वेलोसिटी भी डिफरेंट है। फिर कौन सा केस आएगा, फिर ये जो केस है इसमें कौन सा फार्मूला आएगा, तो बेटे इसमें जो है D1 + D2 और ब्रैकेट में D1 + D2 और V1 V2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ब्रैकेट में D1 + D2 क्या है प्लस हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें D1 V2 + D2 V1, तो ये बात याद रखिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। D1 जो है वो V2 के साथ मल्टीप्लाई है और फिर D2 V1 के साथ मल्टीप्लाई, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और ये फिर सॉल्व करना है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करवाने बैठी तो ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये केसेस याद रखें, फार्मूला याद रखें, बस ये वाला थोड़ा मुश्किल केस है जो कि आप लोग को मतलब थोड़ा मुश्किल होगा याद करना, लेकिन अगर आप 1-2 दफ़ा इसको लिख लेते हैं रफ में तो आप समझ जाएंगे। इफ़ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तो फिर क्या होगा, देखिए फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट और फिर नेक्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट, देखिए हाफ हाफ आ रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन क्या है वेलोसिटी डिफरेंट है। फिर क्या होगा, फिर फार्मूला आएगा 2V1 V2 अपॉन V1 + V2, ठीक है। तो इससे सॉल्व कर लेना है। तो ये सारे एवरेज वेलोसिटी के मैंने आपको कितने केसेस बताए, 5 केसेस बताए, जो कि सारे ईजी है। बस इसमें जो है ना बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बच्चे फार्मूला तो सही याद कर लेते हैं, लेकिन वो सॉल्व, क्योंकि जिनकी
मैथमेटिक्स सही नहीं होती वो सोल्यूशन में गड़बड़ कर देते। तो बेटे थोड़ा जो है ना अपनी मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए, प्लस माइनस कब प्लस करना है कब माइनस करना है, आपको ये रूल्स ही, जबकि आपको ये रूल्स सारे 8-7 में पढ़ा दिए सिखा दिए जाते हैं, लेकिन कहाँ 9 और मैट्रिक में भी तो मैथ होती है। मैट्रिक में हमारी मैथ थी, लेकिन अब तो शायद बदल गया है। 9 में भी आधी बुक 9 में कर दी है, आधी बुक मैट्रिक में कर दी है। तो बेटे ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके होते हैं, बस थोड़ा सा उसको रिकॉल करना पड़ता है। तो बेटे ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, if body cover equal displacement in equal interval of time then it's moving with uniform velocity। मतलब कोई बॉडी है कि वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जा रही है, ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड में उसने कवर किया 20 मीटर और नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने कवर किया 40 मीटर। मतलब देखें एक टाइम का ड्यूरेशन भी सेम, एक इक्वल इंटर ऑफ टाइम से टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। इसी तरह से फिर ये 60 मीटर को नेक्स्ट 6 सेकेंड में किया, मतलब 2 सेकेंड के इंटरवल से टाइम भी बढ़ रहा है और 2 मीटर से अब डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। मतलब ये क्या है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम में, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम में, सो देन हम कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका ग्राफ देखें, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे, और बिल्कुल स्ट्रेट होगा क्योंकि बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अगर वो कहे कि वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे कर दे और टाइम को एक्स एक्सिस जिस तरह से पहले था टाइम वैसे ही रहा, तो अब वो कहे कि अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा। तो बेटे ग्राफ का मैं अलग लेक्चर लूँगी, लेकिन यहाँ पे भी आप समझते हैं। तो बेटे यहाँ पे आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से वो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है डिस्प्लेसमेंट की और टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होता है तो इस तरह से, मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर टाइम भी बढ़ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से बढ़ रहा है। जबकि अगर वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रख दिया तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, मीन ये दोनों क्या